में राजद के जिला स्तरीय विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन स्थानीय चटाही स्थित पार्टी के आवासीय कार्यालय देवघर में डॉक्टर फणीभूषण यादव की अध्यक्षता में की गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी सुरेश पासवान को जिताने का संकल्प लिया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजद 22 सीट पर दावेदारी कर रहा है, जिसका निर्णय केंद्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेना है। उन्होंने कहा कि इन सीटों में प्रबल सीट देवघर विधानसभा है। इस बार प्रदेश में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, जिसमें किंग मेकर की भूमिका में राजद होगी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे देवघर जिला कार्यकारिणी के साथ साथ पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और देवघर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जहाँ जहाँ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल जहाँ जहाँ मजबूत है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जो है इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सीट जो है काफ़ी बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर सदस्यता अभियान भी चलाना था। आज हम लोग काफ़ी सदस्यता अभियान को चलाते हुए आज जो है हजारों कार्यकर्ता को हम लोग आज जो है सदस्यता अभियान जो है चला करके सदस्य बनाने का काम किए। राष्ट्रीय जनता दल देवघर जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसको सदस्यता अभियान सह कार्यकर्ता बैठक दोनों चलाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्यता अभियान प्रथम पाली में हम लोगों ने संपन्न कराया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। द्वितीय सत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश पैदा की गई, उत्साहवर्धन उसका किया गया कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ गांव-गांव में जाएं और सरकार की नीतियों को, गठबंधन सरकार जो हमारी झारखंड में चल रही है उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो लोग हमारे विरोधी पार्टी के लोग जो भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं गरीब गुरबा समाज के दबे कुचले लोगों के बीच में, उस भ्रम को तोड़ने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पलियादहा में समाजवादी पार्टी की चुनावी जनसभा में कांग्रेस के दाऊद मरांडी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव अमरजीत यादव और प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव मौजूद रहे। हालांकि हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। लोगों का दाऊद मरांडी के पक्ष में समर्थन देखने को मिला। वहीं दाऊद मरांडी ने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, जिससे लोगों को बंगाल मजबूरन जाना पड़ता है। साथ ही यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए भी भटकना पड़ता है। देखिए, तोड़ने के लिए तो हम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ की जो जनता है वो तोड़ेगी ना भाई। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जेएमएम कितने वर्षों से यहाँ राज कर रही है या कैंडिडेट्स को उतार रही है। अभी लोकल जनता से ही हमने पूछा है कि भाई तो सारी चीज़ का जवाब तो जनता ही हमारी देगी और वही मूलभूत से तैयार है तो हम भी तैयार हैं। देखिए सर, तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो हम नहीं करते, समाजवादी तो कतई नहीं करती है, लेकिन बीजेपी में ये 100% है। वो तो तोड़मोड़ कर भी लेती है और कहती है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाती है, कहते हम अपने बलबूते पे हैं, ठीक है ना। तो तोड़फोड़ समाजवादी कभी नहीं करती है, बल्कि बीजेपी करती है। देखिए, तोड़ने के लिए तो हम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ की जो जनता है वो तोड़ेगी ना भाई। मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, जेएमएम कितने वर्षों से यहाँ राज कर रही है या कैंडिडेट्स को उतार रही है। अभी लोकल जनता से ही हमने पूछा है कि
गढ़वा जिले के जुमादो उच्च विद्यालय के मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बनने वाली झारखंड सरकार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, जहां समाज के सभी वर्गों और तबकों को सरकार से बिना किसी भेदभाव के मिलने वाले लाभ के कामों से संतुष्टि मिलेगी। साथ ही झारखंड के लिए समस्या बन चुकी अवैध घुसपैठियों को बाबूलाल ही खदेड़कर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का निर्माण करेंगे। सोरेन जी बना सकते हैं क्या, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है? अगर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से गरीबों के अधिकारों को लूटने वाले, और उनके बारे में क्या बताना, मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित हूं। कोई भी सरकार चुनाव के समय पहले जो वादा करती है, अगर वो सरकार में आते हैं तो अधिकतम वादे पूरा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की शायद झारखंड की पहली सरकार होगी जिसने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी मैं पड़ोस वाला हूं। आज मुझे यहां आने का परिवर्तन यात्रा के अवसर पर मौका मिला है और आप सबके दर्शन का मौका मिला है। समय बहुत कम है, नवंबर में चुनाव होंगे शायद, और जब चुनाव होंगे तो आप एक मतदाता की तरह नहीं, झारखंड के एक जागरूक नागरिक की तरह एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर पड़े, इसका संकल्प लेकर के यहां से जाइए। और यह ध्यान रखना, ये कमल का फूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव निशान कमल का फूल है। और जो हमारे बगल में बैठे हुए आप सबके चहेते झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के झारखंड के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का चुनाव निशान कमल का फूल है। गरीब सोरेन जी बना सकते हैं क्या, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है? अगर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से गरीबों के अधिकारों को लूट। पलामू टाटानगर से पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हुआ। डाल्टनगंज स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पहुंची और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने ट्रेन का स्वागत किया। हरी झंडी दिखाकर उसे पटना के लिए रवाना किया गया। मौके पर रेलवे डीआरएम मेयर अरुणा शंकर, प्रथम डिप्टी मेयर मंगल सिंह समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से पलामू वासियों में काफी खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये आज इस रूट पे ये ट्रेन आज पहली बार रन हो रही है, तो पहली बार हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और इसके समय की भी बचत है और सुविधाएं बहुत अच्छी दे रही जा रही है। क्या किराया महंगा है इसका? कंपेयर जो सुविधा दी जा रही है उस हिसाब से किराया जो है वो ठीक है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और इस रूट में ये ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक एक ही हमारे पटना के लिए सिर्फ पलामू एक्सप्रेस हुआ करता था, डायरेक्ट जाता था, जिसमें यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और ये बहुत ही कम टाइम में, और दिन में तो कोई भी ट्रेन नहीं था, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और इस रूट में ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो थैंक यू जी, इस रूट में इस ट्रेन को आपने स्टार्ट करा, बहुत अच्छा सोचा इसके लिए। और हमारे पलामू सांसद जो इस पहल को कंटिन्यू करते रहे, बारी बारी से जाते रहे, बात करते रहे कि इस रूट में ये ट्रेन चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए, जो कि स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छा अनुभव भी है और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगा, इसलिए गणीराम जी को भी धन्यवाद। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले श्री हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सुविधा हमारे यहाँ पे भी उपलब्ध कराया। सफ़र काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, जो भी कॉस्टिंग है बहुत रीज़नेबल है। बट मैं देशवासियों को साथ में ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका हाइजीन, इसकी साफ़ सफाई पे वो भी थोड़ा कोऑपरेट करें। बट इज़ रियली अ वेरी नाइस हैप्पी जर्नी। थैंक यू। ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भारत, जो सपना जो हमारे नेता सैक्रिफाइस किए थे देश की आज़ादी के लिए और जिसको देखना चाहते थे, वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। और ये सब हमारे भारतवासियों का एकता का नतीजा है। आज ये समय आ गया जब हम लोग को एक होके इसी दौर से भारत को निकालना है।
गोड्डा जिला के हाटुमरिया ग्राम के समक्ष राजमहल कोल परियोजना के अधीनस्थ उदासी कोयला खनन क्षेत्र में कोयला खनन का काम करने वाले मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कहा कि राजमहल परियोजना प्रबंधन मोंटे कार्लो की मनमानी चरम सीमा पर है। पहले पदाधिकारी के आदेश पर मजदूरों ने वार्ता कर लिखित रूप से 150 मजदूरों को बेरोजगारी दूर कर देने के लिए नौकरी की बात कही थी, लेकिन मोंटे कार्लो अपनी मनमानी लगातार करती नजर आ रही है, जिससे वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। तीसरे दिन भी मोंटे कार्लो का काम आज मजदूरों ने बाधित रखा। देखिए, धरना प्रदर्शन हम लोग बहुत कारण से किए हैं और उसमें सबसे पहला कारण है बेरोजगारी का। जो हम लोग अभी SCL खुला हुआ, यहाँ हुरासी खुला हुआ लगभग 2 साल होने को है। उस 2 साल के दौरान में हम लोग के साथ आश्वासन दिया गया था, लिखित कमिटमेंट भी मिला था कि आप लोग को रोजगार दिया जाएगा, जो भी बेरोजगार है उसको ख़त्म किया जाएगा। उस पर हम लोग का सहमति भी बना था, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुआ है। क्या मांग है आप लोग का SCL से? हम लोग का मांग है जो लिखित हम लोग दिए थे, और उसमें जो पहले मोंटे कार्लो के जो ऑफिसर थे राउत साहब, और SCL से भी जो ऑफिसर थे OP चौबे साहब, और यहाँ से जो बबलू हंसदा थे उस टाइम, अभी तो वो डेथ कर गए, और यहाँ ग्राम के प्रधान देवलाल सोरेन और ग्रामीण सबके बीच में ये सहमति बना था कि यहाँ का प्रभावित एवं विस्थापित गांव के। झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है। ये यात्रा गढ़वा पहुंची। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला बोला। मरांडी ने झामुमो पर परिवारवाद और वाताखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा कदाचार रोकने के नाम पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा की डिजिटल परिवर्तन यात्रा प्रभावित हो रही है और आम जनता को भी जरूरी सेवाओं में कठिनाई हो रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि जिस परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया उसमें भी गड़बड़ियों की संभावना है। मरांडी ने कहा कि झामुमो सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिनमें महिलाओं को चूल्हा खर्च, युवाओं को नौकरी, पेंशन और ग्रीन कार्ड के जरिए अनाज देने जैसे वायदे शामिल थे। बात लोग बोलते हैं ना, जो जैसा चश्मा पहनता है वैसे ही दिखता है। गिद्ध की तरह तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस झारखंड को लोग नोच रहे हैं। तो कहावत है ना कि जैसे आप चश्मा पहनते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखता है। तो इन लोगों की जो गिद्ध प्रवृत्ति है, नोचने की, लूटने की, खाने की, तो सबको उनको ऐसे ही लगता है और इसलिए वो सब बोलते रहते हैं। भाई आखिर एक कांग्रेस के सांसद के घर से 3.5 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया निकलता है। एक मंत्री के, आप तो सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया निकलता है गड्डी। पूरे दुनिया में देखा है। एक अफसर के CA के घर से 19 करोड़ रुपया निकलता है। तो गिद्ध की तरह तो इस झारखंड को किसने लूटा है, ये तो हेमंत जी को बताना चाहिए। देखिए, वही तो मैंने पहले ही कह चुका, भाई नेट को बंद करना ये सरकार की अव्यवहारिक, जिसको कहते हैं गलत निर्णय। आज उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं 2 दिनों में, इसकी आकलन होगी आगे चल करके। आज तो हमने कहा कि छोटे छोटे सब लोग आप मार्केटिंग करते हैं। बच्चे आप जाते हैं बाजार में, कोई किसी के जेब में पैसा नहीं होता है, UPI है, बाकी है, उसी से लोग अपना मार्केटिंग करता है। और बच्चे आए जो एग्जाम देने के लिए, उनको भी परेशानी उन्होंने किया। और साथ में भाई नेट कहाँ बंद होता है? जहाँ कोई दंगा फसाद होने वाला होता है, जहाँ आतंकवादी का बड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो वहाँ बंद होता है। और एग्जाम में ये दिखाने के लिए कि हम बड़ा फेयर एग्जाम कराना चाहते हैं। वास्तव में क्या है वास्तविकता? ये तो जो उनकी एजेंसी है, पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक करके बच्चों को पहले ही रटवा दिया जाता है, उस पर तो इन्होंने कोई जांच नहीं करता है। पहले जिस एजेंसी ने गड़बड़ किया है, उस एजेंसी को सिर्फ ब्लैक लिस्टेड किया है, उसके ऊपर उनको FIR करते, उन लोगों को गिरफ्तार करते, वो तो किया नहीं है। आज भी अगर उनकी बयान देंगे तो बच्चों के ऊपर बयान देते हैं कि बच्चे लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कोई अगर ऐसा फैलाएगा तो ऐसा करेंगे।
भाई अगर किसी के पास जानकारी मिलेगी तो बात फैलाएगा ही। उस जानकारी को ना फैले इसकी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं और इसमें बड़ा गड़बड़ करना। आप देखिएगा जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो ये गड़बड़ी का सब जगह आएगी सूचना। जब भी परिणाम आएगा उस समय भी सूचना आएगी, उस समय दिखेगा। आपने देखा एक एक सेंटर से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों विदेश दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी के उस बयान को भाजपा ने अब मुद्दा बना लिया है, जिसके बाद देश भर में भाजपा की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में भी कांग्रेस और राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। रांची के राजभवन के पास भाजपा ने धरना देते हुए राहुल गांधी का विरोध किया। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद से ही अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय करने का काम करती आई है और यही कारण है कि कई प्रदेशों में उनका कोटा काटकर दूसरे प्रदेशों को दे दिया गया है। देखिए, अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा एक दिवसीय धरना हमें राज्यपाल के समक्ष रखा है। देखिए क्या है कि कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय करने का काम, और यही कारण है कि आज कई प्रदेशों में इनको कोटा काट कर और दूसरे को दे दिया गया। अभी राहुल गांधी ने कहा है, विदेशों में जाके कहा है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव के समय कोई माकालाल उनके रहते आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को बदल नहीं सकता। इसी के लिए यहाँ पर विरोध में धरना का आयोजन। कांग्रेस के नेता लोकसभा में विरोधी दल का जो तगमा मिला हुआ है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी ने रिजर्वेशन के ऊपर, संविधान के ऊपर गलत बयानबाजी करते रहते हैं। अंग्रेज के नीति था फूट डालो और शासन करो, उसी रास्ते पर पप्पू जी ने बयान देते रहते हैं कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। उनके बयान से देश और विभिन्न राज्यों के प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आक्रोश व्याप्त है कि आप भारत में रहते हैं तो बोलते नहीं हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो संविधान की बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते संविधान को होते हुए कोई अनुसूचित जाति के आरक्षण को ले नहीं सकता है। मोदी जी के ही शासनकाल में अनुसूचित जाति के भाई बहन सुरक्षित है और देश का संविधान। दुमका जिले के हजरिया थाना क्षेत्र के कुरमा हाट के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को अनियंत्रित तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने 4 से 5 घंटे तक रोड जाम रखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच में जुट गई है पुलिस। देखिए, मैं उस जाम में शामिल हुआ था। बेहद दुखद घटना है, हृदय विदारक है। तो मैं पहुंचा था, वहाँ के ग्रामीणों का मांग था, उनके परिवार वालों की मांग थी कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमारे आश्रित को नौकरी दी जाए। हमने इतना भरोसा दिलाया कि आपकी मांग को उचित फॉरम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में एक एडवोकेसी आपका करने का प्रयास करूंगा और अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भी जितना हो सका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करूंगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने उसके निःशुल्क पढ़ाई की मांग की है। हमने कहा जो जिले स्तर पर हो सकता है, जिले के उपायुक्त से बात करके, जो राज्य स्तर पर हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और खुद परिवार वाले को मिला करके उनकी मांग को रखूंगा। और हमें लगता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर गौर करेंगे और जो हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उतना पूरा करने का। जब ये